नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज हमारी 7वीं डेमो क्लास है ना। तो आप लोग इन सभी डेमो क्लासेस को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये सभी डेमो क्लासेस समझ में आ रही हैं और पढ़ करके सीख करके आप लोग को अच्छा लग रहा है और आप लोग कैलकुलस का और लीनियर अलजेब्रा का यदि आप लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इनका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और पेड कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को समझ रहे थे, है ना। मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोग को आपके बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे। और एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं आपके बुक का 4.1.7। ठीक है, चलिए इसका हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं। देखो ए पार्ट में क्या कहा गया है। ए पार्ट में कहा गया है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन प्रूव दैट यहाँ पर आपको प्रूव करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी और बी इजकल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग को फंक्शन दिया गया है ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या हो गई, वही कांस्टेंट फंक्शन यानी कि बी ही आ गया हमारे पास। जैसे कि इस तरीके से मैं कहूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 या 2, और यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन मैंने 2 रख दिया, तो इसकी लिमिट क्या होगी। जब यहाँ पर कहीं एक्स है ही नहीं तो इसकी लिमिट फिर क्या होगी, 2 ही हो जाएगी। तो उसी टाइप से है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी बी इक्वल टू बी। इसको हमें प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ कैसे करना है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट मैंने कई क्वेश्चन लेकर के इसको प्रूफ किया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बताइए क्या होती है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सच दैट यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं डेफिनेशन में, एफ एक्स माइनस एल का मॉड, ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन होता है वेन एवर मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। यही होती है डेफिनेशन। आप कहोगे यस सर। अब देखो यहाँ पर आप लोग फंक्शन लिखिए। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है यानी कि बी है हमारे पास, और सी कितना है, चलो पहले एल लिख लीजिए, एल भी हमारे पास बी है, और सी कितना है, तो सी है हमारे पास सी, है ना, ऐसा है। तो चलिए इसको यहाँ पर रख दीजिए सारी वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मॉड एफ एक्स माइनस एल। एफ एक्स माइनस एल को निकाल लीजिए, तो एफ एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, बी, और एल की जगह पर भी आप क्या रखेंगे, बी। तो ये कितना आ गया, तो आप कहो कि सर ये 0 आ गया, है ना। हमें इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है। तो इस साइड हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, तो आप कहो कि सर इस साइड हम लोग लेकर के चलते हैं मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने डेल्टा की वैल्यू चूज की 1, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो पॉजिटिव वैल्यू मैंने 1 चूज करके देखी। आप 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू चूज करना चाहें यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, ऐसा हो जाएगा। या डेल्टा की जगह आप 1 रख लीजिए, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस साइड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो क्या आ गया, एफ एक्स माइनस का एल का मॉड 0 आ गया।
है ना, एफ एक्स माइनस एल का मॉड कितना आ गया, 0 आ गया। हमें इसे दिखाना क्या होता है, इसे हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है, यही दिखाना होता है। तो आप कहोगे कि यस सर। तो देखो ये लेस देन एप्सिलॉन तो है ही हमारा, यहाँ पर आप देखो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हम लोग लेकर के चले हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो हम लोग लेकर के चले हैं वो ग्रेटर देन 0 ही लेकर के चले हैं। तो 0 आ गया है, तो 0 से तो बड़ा ही है एप्सिलॉन, 0 से तो बड़ा ही है, गिवन है हमको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमको किसी भी x माइनस सी लेस देन डेल्टा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप यहाँ पर डेल्टा कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये चीज तभी होगी जब आपका यहाँ पर क्या दिया होगा, एक मिनट रुकना, जब आप लोग को यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन दिया होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन था, तब आप लोगों को यहाँ पर डेल्टा की कोई भी वैल्यू आप लोग चूज कर सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे। या आप कहो कि जो हम लोगों ने प्रीवियस डेमो क्लासेस में जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहां पर हमको देखना पड़ता था कि डेल्टा की वैल्यू क्या चूज करें, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको कोई भी डेल्टा की वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था तो वो हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ से। और जैसे ही लेस देन एप्सिलॉन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, दिस shows दैट लिमिट x टेंडिंग टू c, x टेंडिंग टू c b इजकल टू b। भाई हमको यही तो दिखाना होता है कि x माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा है, तो हमको एफ एक्स माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है। तो वो तो हम लोग यहाँ से दिखा ही पा रहे हैं ना, लेस देन एप्सिलॉन। आप कोई भी वैल्यू चूज कर लो, जैसे ही आप लेस देन एप्सिलॉन दिखाओगे इसका मतलब डेफिनेशन प्रूफ हो गई हमारी। ठीक है, तो ये चीज आपकी कांस्टेंट फंक्शन में ही आपको देखने को मिलेगी, बाकी सब जगह पर ऐसा नहीं है कि डेल्टा आप कुछ भी चूज कर लो, वहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस कर रखे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के। तो इस पर क्या कहा गया है, इस पर कहा गया है बाई यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट, देखो यहाँ पर क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू c x इजकल टू c। ठीक है, तो चलिए इसको भी प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सच दैट एफ एक्स माइनस सी का जो मॉड एफ एक्स माइनस एल है, यहाँ पर एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ पर लिखेंगे वेन एवर एक्स माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस कंडीशन को लेकर के चलते हैं और एफ एक्स माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग एफ एक्स माइनस एल कैलकुलेट कर लीजिए पहले, एफ एक्स माइनस एल इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारा एक्स है और लिमिट कितनी है, सी है। ठीक है, ये आ गया एफ एक्स माइनस एल। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा है ना, तो यहाँ पर लेट कर लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू, हमको देखो क्या करना है, हमको इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना, एफ एक्स माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, देखो एक्स माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा है ना, एक्स माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लेस देन एप्सिलॉन कब आ जाएगा, जब मैं डेल्टा को
एप्सिलॉन चूज कर लूँ, है ना, यदि मैं डेल्टा को क्या चूज कर लूँ, एप्सिलॉन चूज कर लेता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन। और यही हमको चाहिए था कि मॉड एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। और मॉड एक्स माइनस सी किसकी इक्वल है, मॉड एफ एक्स माइनस एल के। तो क्या हो गया, मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो गया, है ना। तो डेल्टा हम लोग क्या चूज कर सकते हैं यहाँ पर, एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं। भाई डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन वैसे ही हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो एप्सिलॉन हम लोग चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने जैसे ही चूज किया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। तो डेल्टा हमको मिल गया कि नहीं मिल गया, यहाँ पर ये जो डेल्टा हम लोग चूज करते हैं, वो डेल्टा हमको मिल गया एप्सिलॉन। और इस डेल्टा के लिए हमने एफ एक्स माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया। जैसे ही लेस देन एप्सिलॉन दिखाया, इसका मतलब कि हमारी ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन प्रूफ हो गई, है ना। हम लोग एफ एक्स माइनस सी के मॉड को लेस देन डेल्टा लेकर के चले, और एफ एक्स माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन हमने दिखा दिए, ठीक है। डेफिनेशन पूरी। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, और यहाँ पर था x इजकल टू सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस पर देखो कहा गया था, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए DU में BSc मैथ्स ऑनर्स में, BSc मैथ्स ऑनर्स में पूछा गया था। ये तब सिलेबस चलता था FYUP, ठीक है। और सेम 3 में पूछा गया था, यहाँ पर चलती थी बुक उस समय पेपर होता था एनालिसिस सेकंड के नाम से, और एनालिसिस सेकंड रियल फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाना है, तो यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लिखिए, वी वांट टू फाइंड डेल्टा, हमको डेल्टा फाइंड करना होता है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, हमको क्या दिखाना होता है कि एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है, ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन आएगा वेन एवर, ये जो डेल्टा यहाँ पर हमको मिलेगा, डेल्टा चूज करना होता है, फाइंड करना होता है, एक्स माइनस सी का जो मॉड है लेस देन डेल्टा होगा, तब हमको एफ एक्स माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, एफ एक्स माइनस एल पहले निकाल लीजिए, एफ एक्स माइनस एल का मॉड। तो ये आ गया हमारा, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, लिमिट कितनी है, सी स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी और सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, मॉड एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है।
आप कहोगे यस सर। अब देखो, यदि यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको अलग अलग करके, मॉड एक्स माइनस सी, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, मॉड एक्स प्लस सी जो है, इस पर यदि मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दूं तो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस सी मॉड एक्स प्लस मॉड सी, और यहाँ पर आपका एक छोटा सा ब्रैकेट आ जाएगा इस टाइप। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, इसको हमें क्या दिखाना है ना, ये इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो चलिए इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाते हैं। हम लोग लेकर के क्या चलेंगे, इस कंडीशन को, तो x माइनस सी लेस देन डेल्टा है, तो यहाँ पर डेल्टा हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डेल्टा चूज करिए, लेट डेल्टा की वैल्यू मैंने चूज कर ली 1। आप कुछ भी चूज कर लो, है ना, 1 2 3 4 जो भी आपका मन हो वो चूज कर लेना, है ना। सभी वैल्यू यहाँ पर जो है आपकी वेरीफाई हो जाएंगी, यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो जैसे मैंने 1 चूज किया, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि मॉड एक्स माइनस सी लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर यदि मैं एक्स माइनस सी लेस देन 1 आ गया, अब ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स माइनस सी है, एक्स माइनस सी का मॉड, और यहाँ पर भी एक्स माइनस सी का मॉड आ गया है, तो इसको तो हमें नहीं छेड़ना, इसकी वैल्यू हमें लेस देन 1 गिवन है। अब हमको ये जो यहाँ पर चीज आई है, ये चीज, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करके लिखना पड़ेगी, है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके रखना पड़ेगा। तो चलिए इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करके रख देते हैं। तो कैसे फाइंड करोगे इसकी वैल्यू, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप लोग लिखिए मॉड एक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि मॉड एक्स, मैंने इस पर क्या किया, सी माइनस कर दिया और सी प्लस कर दिया। कर सकता हूँ ऐसा, आप कहोगे ये सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको यदि मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ओपन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, तो आप कहो कि सर इसको यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ये मॉड एक्स माइनस सी अलग हो जाएगा प्लस मॉड सी अलग हो जाएगा, है ना। अब मॉड एक्स माइनस सी हमारा क्या है, लेस देन 1 है ना, तो यदि मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 रख दिया है। ठीक है, मॉड एक्स माइनस सी स्ट्रिक्टली लेस है 1 से, यदि मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा तो स्ट्रिक्टली लेस देन साइन आ जाएगा, प्लस यहाँ पर मॉड सी है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ठीक है सर। अब यहाँ पर मैंने मॉड एक्स की वैल्यू निकाली, तो ये लेस देन 1 प्लस मॉड सी आ गया। यदि मैं यहाँ पर लिख लीजिए एडिंग मॉड सी बोथ साइड, मैंने मॉड सी को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड एक्स प्लस मॉड सी, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस मॉड सी ऐड किया है तो ये हो जाएगा 2 मॉड सी हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू निकल आई कि नहीं, मॉड एक्स प्लस मॉड सी की, आपको कोई ऐसा निकल आई। तो यदि मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दूंगा, ये वैल्यू, तो साइन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली लेस, यहाँ पर हो जाएगा मॉड एक्स माइनस सी, और इसकी जगह पर क्या रखूंगा मैं, 1 प्लस 2 मॉड सी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो मॉड एक्स माइनस सी है, और यहाँ पर देखो मॉड एक्स माइनस सी किससे छोटा है, डेल्टा से छोटा है ना। मॉड एक्स माइनस सी किससे छोटा है, स्ट्रिक्टली लेस है डेल्टा से। तो यदि मैं इसकी जगह पर डेल्टा रख दूं यहाँ पर, है ना, तो मैंने बड़ी वैल्यू ही रखी है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक्स माइनस सी से बड़ी वैल्यू रखी है, और इस साइड ग्रेटर ही है, तो इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 मॉड सी, ऐसा आ जाएगा। आप कहोगे यस सर। अब यहाँ पर हमको डेल्टा की वैल्यू रखना है, तो डेल्टा की वैल्यू मैं क्या रख दूं कि यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर एफ एक्स माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है। तो लेस देन एप्सिलॉन कब आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर लेस देन एप्सिलॉन तब आएगा जब आप डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर रख दें। यहाँ पर आप देखो, यदि आप यहाँ पर इसको इक्वल टू करके लिखिए, यदि आप डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं एप्सिलॉन बाई 1 प्लस 2 मॉड सी, ये रख देंगे डेल्टा की वैल्यू, तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनटू में 1 प्लस 2 मॉड सी है ना। तो 1 प्लस 2 मॉड सी, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर बचेगा कितना, एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम लोग लेकर के क्या चले थे, एफ एक्स माइनस एल का मॉड। यहाँ पर देखिए हम लोग लेकर के चले थे एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेकर के चले थे, और ये किससे लेस आया है, तो ये आ गया हमारा लेस एप्सिलॉन से। आ गया कि नहीं आ गया, आप कहो कि यस सर। ये कब आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेन एवर एक्स माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन क्या है, डेल्टा। लेकिन डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर डेल्टा इजकल टू क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे कि मिनिमम ऑफ, एक डेल्टा हमको मिला है एप्सिलॉन बाई 1+2 मॉड सी। ठीक है, और एक डेल्टा मैंने यहाँ पर लेट किया था, ये डेल्टा इजकल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लेट की थी डेल्टा की। तो इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप रखेंगे 1। ये तो आप लोग को पता चल रहा है ना अब कि हम लोग मिनिमम क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने कई बार आपको एक क्वेश्चन में बता दिया, ये इस टाइप से होता है कि जैसे यहाँ पर क्लस्टर पॉइंट सी है हमारा, तो हमको सी की तरफ आना है ना, सी की तरफ। तो ये सी प्लस डेल्टा होता है और इधर साइड सी माइनस डेल्टा होता है। तो डेल्टा हम लोग जितना छोटा लेंगे उतना ही हम लोग सी की तरफ आ जाएंगे, है ना। तो इस वजह से दो डेल्टा हमारे पास है, तो मैं वो डेल्टा चूज करूंगा जो इन दोनों में मिनिमम होगा यानी छोटा होगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग मिनिमम लेते हैं। तो डेल्टा भी हमको मिल गया, तो जैसे ही डेल्टा मिल गया तो यहाँ से, और हमने दिखा भी दिया एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो यहाँ पर एक बार आप लोग लिख लीजिए, दैट इज, हमने ये दिखाया एफ एक्स था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन हो गया व्हेन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ पर बता दी। ठीक है, जैसे ये दिखाया इसका मतलब क्या है, दिस प्रूव्स दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। चलिए, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर लिख लीजिए। ये है आपका बुक की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, बुक की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 7। इस पर कहा गया है लेट सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है, यूज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन टू टू शो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब। ठीक है, इसको प्रूफ करना था, और ये क्वेश्चन पूछा कब गया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको भी। ये पूछा गया है आपका डीयू में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में 2018-19 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर लिखिए, ये पूछा गया था सेम 3 में, पहले ये सेम 3 में था, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन के नाम से पेपर होता था आपका, तो वहां पर पूछा गया था ये। तो आपकी बुक की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 7 है। तो अब इसको भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप कहोगे कि सर हम इसको अब हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो यहाँ पे लिखिए, फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 we want to find डेल्टा, हमको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी होगी जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन सच दैट, किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो आप कहोगे कि सर ये एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए वेन एवर
एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा हो। ठीक है, यानी कि यदि हम इस कंडीशन को लेकर के चलें तो एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप पहले एफ एक्स माइनस एल के मॉड को फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स माइनस एल का मॉड, इसको निकाल लीजिए। एफ एक्स कितना है तो आप कहो कि सर एक्स क्यूब, एल कितना है तो सी क्यूब। ठीक है, इसको आप लोग ओपन कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला सबको पता है क्या होता है, तो आप कहोगे ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मॉड अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस सी, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रियंगल इनक्वलिटी लगा देते हैं, तो ये जैसे ही ट्रियंगल इनक्वलिटी लगाओगे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। मॉड एक्स माइनस सी तो ऐसे ही रखा रहेगा, ट्रियंगल इनक्वलिटी हम लोग कहाँ पर लगा रहे हैं, इस पर। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, इसका मॉड अलग हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस मॉड सी मॉड एक्स हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इसको एफ एक्स माइनस एल को सॉल्व कर लिया। अब इसको हमें क्या दिखाना है, इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है। चलिए लेस देन एप्सिलॉन दिखाते हैं। यहाँ से कंडीशन हम लोग लेकर के चलेंगे एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा। तो चलिए, यदि मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इजकल टू मैंने लिया 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस सी लेस देन 1 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और देखो यहाँ पर हमको मॉड एक्स माइनस सी को नहीं छेड़ना, क्योंकि मॉड एक्स माइनस सी है तो ये ठीक है, इसको हम लोग ऐसा रख सकते हैं। यहाँ पर मॉड एक्स माइनस सी की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, इसको यहीं तक रखिए। अब हमको ये जो यहाँ पर चीज दी हुई है इतनी, इसकी जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर रखनी पड़ेगी निकाल करके, है ना। तो चलिए इसकी वैल्यू हम लोग निकाल करके रख देते हैं। यहाँ पर रखिए, मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं, एक्स मैंने सी माइनस कर दिया और सी प्लस कर दिया। ठीक है, ट्रियंगल इनक्वलिटी लगा दीजिए, तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, एक्स माइनस सी अलग हो जाएगा प्लस मॉड सी अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो जो x माइनस सी है, ये जो x माइनस सी है ये किससे छोटा है, तो 1 से स्ट्रिक्टली लेस है, 1 से स्ट्रिक्टली लेस है। तो यहाँ पर यदि मैं 1 रख दूंगा तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस का साइन आ जाएगा, 1 प्लस मॉड सी हो जाएगा। ठीक है, मॉड x की वैल्यू हमको यहाँ पर ये मिल गई। देखो मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस मॉड सी, है ना। मॉड x की वैल्यू लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है 1 प्लस मॉड सी से। तो जहां पर भी मॉड एक्स है मैं वहां पर यदि 1 प्लस मॉड सी रख दूं तो साइन क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन का। तो यहाँ पर साइन आ जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन का। यहाँ पर है हमारा मॉड एक्स माइनस सी, यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। मॉड एक्स की वैल्यू कितनी, 1 प्लस मॉड सी, तो हो जाएगा 1 प्लस मॉड सी और इसका होल स्क्वायर प्लस मॉड सी ऐसे ही है, और मॉड एक्स की जगह पर मैंने रख दिया 1 प्लस मॉड सी। ठीक है, और मॉड सी का स्क्वायर ही है यहाँ पर, तो इसको ऐसे ही रखा रहने दो। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करूंगा इस चीज को। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड सी हो जाएगा प्लस मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस मॉड सी का स्क्वायर एक ये है, तो इसको लिख सकते हैं 1 और प्लस 3 मॉड सी का स्क्वायर और 2 प्लस 3 मॉड सी, इतना लिख सकते हैं। आप कहोगे यस सर, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट की वैल्यू रख रहा हूँ अब, मॉड एक्स माइनस सी, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस 3 मॉड सी प्लस 3 मॉड सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रख दी। इसको हटा देते हैं, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर
मॉड एक्स माइनस सी हमारा क्या था, लेस देन डेल्टा था। आप कहोगे यस सर। तो यदि मैं इस वैल्यू को, यदि मैं कह रहा हूं कि ये बी है, यदि मैं यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन डेल्टा इंटू बी। तो यहाँ पर मैं यही रख रहा हूं, इसकी वैल्यू आ गई लेस देन डेल्टा इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वेयर, यहाँ पर लिख दो वेयर बी इज इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1+3 मॉड सी प्लस 3 मॉड सी स्क्वायर। ये हो गया। अब हमको इसको दिखाना क्या होता है, तो आप कहो कि इसको हमको दिखाना होता है लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है। तो लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा, जब डेल्टा की हम क्या वैल्यू चूज करें कि लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो आप कहो कि सर यदि मैं यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू चूज कर लेता हूँ एप्सिलॉन बाई बी, ठीक है, और यहाँ पर एक बी है ही, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन। तो यहाँ पर डेल्टा आपने क्या कितना चूज किया, तो एप्सिलॉन बाई बी चूज किया। बी की वैल्यू यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते थे, हम लोग क्या लेकर के चले, एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेकर के चले, और वो लेस देन आ गया किसके, एप्सिलॉन के। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ये नहीं कहे कि सर यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन है, आप लेस देन कैसे ले रहे हैं, क्योंकि भाई देखो इस साइड हमारा एफ एक्स माइनस एल चल रहा था, ये लेस देन आया इस वैल्यू से, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, एप्सिलॉन के, तो यानी कि ये वैल्यू भी एप्सिलॉन के लेस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, लेकिन ये कब लेस देन एप्सिलॉन हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए वेन एवर हम लोग यहाँ पर लेकर के चले थे मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, और यही हमको दिखाना होता है, जैसे ही लेस देन एप्सिलॉन आ गया इसका मतलब है कि हमने शो कर दिया। तो यहाँ पर लिख लीजिए दैट इज, हमने ये शो किया कि मॉड एफ एक्स माइनस, अच्छा एफ एक्स की यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स था हमारे पास एक्स क्यूब, एल था हमारे पास सी क्यूब, लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा आप लोग जरूर डिफाइन करके रखेंगे, वेयर डेल्टा हम लोग क्या रखेंगे, तो आप यहाँ पर रखेंगे मिनिमम ऑफ, एक डेल्टा तो हमको यहाँ पर मिल गया, ये एप्सिलॉन बाई बी। ठीक है, एक डेल्टा हमको मिला है एप्सिलॉन बाई बी। बी की वैल्यू यदि आप रखना चाहें तो रख सकते हैं 1+3 मॉड सी प्लस 3 मॉड सी का स्क्वायर। एक वैल्यू ये हो गई डेल्टा की, दूसरी वैल्यू मैंने 1 चूज की थी तो यहाँ पर 1 रख लेते हैं, तो ये डेल्टा की वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, डेल्टा आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया, तो यहाँ पर लिख लीजिए दिस प्रूव्स दैट लिमिट x टेंडिंग टू c x क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब, हेंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए हेंस प्रूफ। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और भी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की अच्छी तैयारी पहले से ही कर सकते हैं, सेमेस्टर एग्जाम आने के पहले ही, है ना। आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ आपके एग्जाम में आने वाली है, क्या चीज़ आपको तैयार करके रखना है, क्या पढ़ना है ना, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे कंप्लीट कोर्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो उतना यदि आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे तो आपके बिल्कुल कंप्लीट यानी कि 9 या 10 सीजीपीए ही आपके आएंगे। ठीक है, बस आपको जितना मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ते जाना है, अच्छी तरीके से तैयार करते जाना है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जिन भी स्टूडेंट्स को ये सभी क्लासेस पसंद आ रही हैं और आप लोग को लग रहा है कि आपको सीखने को मिल रहा है मैथमेटिक्स,
तो आप लोग कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।